राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, उसकी खुशबू दिल्ली तक जा रही है। एक तरफ बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी होती है और दूसरी तरफ भाजपा के ही कद्दावर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयानों ने सबको चौंका दिया है। क्या यूपी में ऑपरेशन लोटस के उलट ऑपरेशन विद्रोही शुरू हो चुका है? क्या योगी सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? आज के वीडियो में हम इन कड़ियों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि क्या सच में यूपी में भाजपा टूटने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस रेड की जिसने हड़कंप मचा दिया। बलिया के रसड़ा से भाजपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जब पूरी भाजपा बिखर गई तब भी ये किला फतह करके आए थे, लेकिन अचानक इनके ठिकानों पर रेड पड़ती है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश? मायावती की चुप्पी और उमाशंकर सिंह का भाजपा के प्रति कभी नरम कभी गरम रुख, क्या ये रेड किसी बड़े पॉलिटिक्स शिफ्ट को रोकने के लिए थी या फिर ये इशारा था कि विपक्ष के जो मोहरे लिखेंगे उन पर नजर रखी जाएगी? असली ट्विस्ट तो तब आया जब योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का चेहरा बन रहे हैं, रेड के बाद उनके बयानों को अगर आपने ध्यान से सुना तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही सरकार या सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं। क्या अपनी ही पार्टी से नाराज है मंत्री जी? जब एक कैबिनेट स्तर का मंत्री अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर निर्णयों पर जब एक कैबिनेट स्तर का मंत्री अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली या निर्णयों पर सवाल उठाने लगे या नाराजगी दिखाने लगे, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। क्या ये नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर है या संगठन में उनकी अनदेखी हो रही है या फिर वो किसी नए सियासी ठिकाने की तलाश में है? आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, क्या पार्टी टूटेगी? देखिए, भाजपा जैसी कैडर वेस्ट पार्टी में टूट शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन भीतर घात और असंतोष साफ दिख रहा है। भीतरी गुटबाजी, योगी आदित्यनाथ वर्सेस संगठन की खबरें अक्सर हेडलाइन बनती है। हालिया हार जीत ने कई विधायकों को असुरक्षित महसूस कराया। दिनेश प्रताप सिंह जैसे नेता जो दूसरे दलों से आए हैं, वो हमेशा अपनी जमीन बचाने की जुगात लगाते रहते हैं। अगर भाजपा के विधायक और भाजपा के असंतुष्ट मंत्री एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूपी में एक तीसरा घड़ा सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। उमाशंकर सिंह पर रेड और दिनेश प्रताप सिंह के देवर, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता। क्या ये योगी आदित्यनाथ को घेरने की साजिश है या फिर विपक्ष को एकजुट होने से रोकने का दाव? आपको क्या लगता है? क्या यूपी भाजपा में वाकई दरार आ चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ONG न्यूज़।